अब हम शुरू करने जा रहे हैं सुश्रुत निदान का 9वां चैप्टर विद्युतीय निदान। इससे पहले हमने विद्युतीय के बारे में चरक सूत्र 17 में पढ़ लिया था कि आचार्य चरक ने विद्युतीय के बारे में क्या क्या वर्णन किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पे भगवान धन्वंतरि को अमर गुरु की संज्ञा दी गई है। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमर गुरु की संज्ञा किसे दी गई है? भगवान धन्वंतरि को दी गई है। विद्युतीय की संप्राप्ति देते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि त्वग रक्त मांस मेदांसी प्रदुष्य अस्थि समासता, यानी कि जो विद्युतीय होती है वह वहाँ पे त्वग का, रक्त का, मांस का, मेद का, इन ये दुष्ट हो जाते हैं। दुष्ट होने के बाद अस्थि का आश्रय लेते हैं। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, तेरी मैम की विद्युतीय अस्थि में आश्रित है, तो तेरी से त्वचा रखता है और मेम से मांस और मेद है कि विद्युतीय अस्थि में, यानी कि विद्युतीय का जो आश्रय है वो अस्थि है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि महामूलम रुजावंतम वृत्तम चा अप्य अथवा आयतम तम आहु विद्युति धीर विज्ञेया साचा षड्विदम, यानी कि उसके बाद में वर्णन करते हुए कहा है कि महामूलम, जिसका मूल विशाल हो, यानी कि जो गहराई तक हो, रुजावंतम, यानी कि जिसमें वेदना अधिक हो, चाहे वो वृत्त हो या फिर वो आयत हो। आयत का मतलब बहुत बड़े स्थान को जिसने घेरा हुआ हो, उसे ही विद्युति कहते हैं। वो 6 प्रकार की होती है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने वातिक विद्युति का वर्णन किया है। वातिक विद्युति का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि कृष्ण है, अरुण है, व पारुषो, पारुषो का मतलब होता है टच करने पर जो रफ हो, भ्रशम अत्यर्थ वेदना, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो, चित्रो उत्थान प्रपाकस्य, चित्रो उत्थान का मतलब होता है चित्र यानी कि विभिन्न प्रकार के उत्थान, प्रपाकस्य यानी कि अनेक प्रकार से उत्थित होने वाली और शीघ्र ही पक जाने वाली ऐसी विद्युति जो होती है वो वात से होती है। तो क्या होता है, या तो कृष्ण वर्ण की हो या अरुण वर्ण की हो। पारुषो, पारुषो का मतलब जो रुक्षता को लिए हुए हो, जिसमें अत्यधिक वेदना हो। चित्रो उत्थान प्रपाकस्य, यानी कि अलग अलग प्रकार से उसका उत्थान होता है और शीघ्र ही पक जाए, ऐसी वातज विद्युति होती है। पित्तज विद्युति के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि पक्व उदुम्बर संकासम, यानी कि जैसा पका हुआ उदुम्बर होता है उसी के समान दिखने वाली होती है। श्याव, श्याव का मतलब होता है हल्का काला रंग लिए हुए। व ज्वर दाहवान, इसमें ज्वर आता है और जो विद्युति होती है स्वयं दाहवान होती है। क्षिप्रो उत्थान प्रपाकश, क्षिप्रो का मतलब जल्दी से, जिसका उत्थान हो जाए, यानी कि जल्दी से ही प्रकट हो जाए, और प्रपाकश यानी जल्दी ही पक जाए, ऐसी विद्युति जो होती है वो पित्त की वजह से होती है। कफज विद्युति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है जैसे सराव सदस्य, जो सराव के समान दिखने वाली हो। पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना, वहाँ उस स्थान पे पांडुता रहेगी, शीतता रहेगी, स्तब्धता रहेगी और अल्प वेदना होगी। चिरो उत्थान प्रपाकश, चिरो का मतलब होता है देरी से जिसका उत्थान होगा और देरी से ही जिसका पाक होगा। सा कांडु, यानी कि जिसमें कांडु हो, ऐसी विद्युति जो है वो कफज विद्युति कहेंगे। फिर उन्होंने बताया वातज पित्तज और कफज विद्युति में श्राव कैसे कैसे होता है। तो ये हमने चरक सूत्र 17 में जहाँ पे सुश्रुत की विद्युतियों की बात की थी, वहाँ भी क्या था कि तनु पीतसित, तनु का मतलब पतला, पतला श्राव जो होगा वो वातज में होगा। पीले रंग को लिया हुआ जो होगा वो पित्त में होगा, और श्वेत रंग सीता के समान रंग लिया हुआ जो होगा वो कफ में। आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातित विद्युति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा जो नाना वर्ण की हो, जिसमें रुजा हो, जिसमें श्राव हो, घटालु विषमो महान, ऐसी विद्युति जो विषम रूप से जिसका पाचन हो, उसको सन्निपातज विद्युति समझना चाहिए। नाना वर्ण रुजा श्राव हो, घटालो विषमो महान, विषम पाच्यते चा अपि विद्युति सन्निपातका। उसका आगंतुक विद्युति से उन्होंने कहा जो छत उष्मा वायु विश्रत सा रक्तम पित्त मीर्यते ज्वर तृष्णा च दाह जायते पित्त विद्युति लक्षण, यानी पहली बात तो ये समझेंगे जो आगंतुक विद्युति होती है उसमें पित्तज विद्युति के लक्षण होते हैं। जो छत स्थान होता है वहाँ पे ऊष्मा
वायु और रक्त ये सब पाए जाते हैं। ऊष्मा का पाए जाना, वायु पाए जाने से वहाँ पे दर्द होगा, और रक्त के पाए जाने से पित्त के समान लक्षण होंगे, वहाँ पे पाक पाया जाएगा। उसके साथ साथ ज्वर होता है, तृष्णा होता है, और दाह जो होता है वो एकांग यानी कि लोकली भी हो सकता है, और सर्वांग यानी कि सर्वदेही में भी हो सकता है। जैसे पित्त विद्युति के लक्षण हैं वैसे वैसे लक्षण यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने रक्तज विद्युति का वर्णन किया है। रक्तज विद्युति जो होता है वो कृष्ण स्फोट वृत्ता शव सा तीव्र दाह रुजा करा, या तो वो कृष्ण वर्ण की होती है, गोल सी होती है, और इसमें स्फोट होता है यानी वो फट जाती है। शाव वर्ण की होती है जिसमें तीव्र दाह और रुजा होती है। ऐसी विद्युति में पित्त विद्युति के और क्या बोलते हैं, रक्त पित्त विद्युति के लिंग मिलते हैं, उसे हम रक्त विद्युति के नाम से जानते हैं। यानी कि कृष्ण वाली जो स्फोट और व्रत है, शाव वाली जिसमें तीव्र दाह और रुजा मिल रही है, पित्त विद्युति के लक्षण मिल रहे हैं, ऐसी विद्युति जो है वो रक्त। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने असाध्य विद्युतियों का वर्णन करते हुए कहा है कि जो सन्निपातित विद्युति होती है वो असाध्य होती है। यदि विद्युति जो है वो हृदय, नाभि और बस्ती स्थान की है तो वो भी असाध्य होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है जो विद्युति का श्राव होता है वो अगर ऊर्ध मार्ग से होता है तो वो विद्युति भी असाध्य होती है। आचार्य सुश्रुत ने अंधा विद्युति का वर्णन करते हुए कहा है कि जो गुल्म रूपाणी हो यानी कि गुल्म की तरह दिखाई देती हो, और ऐसी जो वाल्मीकि मृतिका का मतलब जैसे बामी होती है जो पेड़ के आसपास लगी होती है, वाल्मीकि मृतिका के समान हो, वो अंताविद्युति पाई जाती है। अंताविद्युति का स्थान यहाँ पे उन्होंने गुद को जोड़ा है। इससे पहले जब हमने पढ़ाया था तो चरक ने 9 बताए थे, उसमें गुद का वर्णन नहीं किया था। आचार्य सुश्रुत ने वो 9 तो बताए हैं, उसके साथ उन्होंने गुद स्थान में भी अंताविद्युति होने का वर्णन किया है। बस्ती मुखे, नाभि, कुच्छी, वक्षण स्थान में, वक्र, प्लीहा, हृदय और क्लोम में यहाँ पर उन्होंने विद्युति का वर्णन किया है। तो सुश्रुत और वाग्भट ने 10 अंताविद्युति के स्थान बताएं, जबकि आचार्य चरक ने 9 बताए हैं, उसमें गुद का वर्णन नहीं किया है। फिर आमो व यदि व पक्को महान व यदि वेतरा सर्वो मर्म स्थितो च अपि विद्युति कष्टम उच्यते, यानी कि विद्युति आम है या विद्युति पक्क हो गई है पर वो बहुत ही बड़ी है। ऐसी विद्युति जो मर्म स्थान में पाई जाती है, ऐसी विद्युतियाँ जो होती हैं वो कष्टकारी होती हैं, या फिर उनकी चिकित्सा जो होती है वो कष्टकर होती है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने विद्युति के श्राव मार्गों का वर्णन किया है। श्राव मार्गों का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि अगर नाभि के ऊपर विद्युति है और वो फटती है तो उसका जो श्राव होता है वो मुख, नासिका आदि से होता है, और ये असाध्य होती हैं। जो नाभि के नीचे होती हैं और वो फट जाती हैं तो गुद और मूत्र मार्ग से इनका श्राव होता है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने रक्त विद्युति का वर्णन किया है। रक्त विद्युति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा स्त्रियाणाम प्रजाता नाम तथा अहिते दाह जर करो घोरो जायते रक्तवृत्ति, यानी स्त्रियों में चाहे वो अप्रजाता हैं जिनकी एक भी संतान अभी तक उत्पन्न नहीं हुई हो, या प्रजाता हैं यानी जिनकी संतान उत्पन्न हो गई हो, उनमें ये विद्युति जो होती है वो दाह और जर को उत्पन्न करने वाली होती है। घोर का मतलब एक भयंकर व्याधि है जिसे रक्त विद्युति के नाम से जाना। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने रक्त विद्युति को मक्कल संज्ञा दी है। रक्त विद्युति कुर्यात कुच्छो मक्कल संज्ञा। मक्कल सूतिका स्त्री में होने वाला विशेष प्रकार का दर्द है जिसमें रक्त का स्राव होता है। सूतिका कहते हैं ऐसी स्त्री को जिसने अभी प्रसव किया हो और उसको 45 दिन पूरे ना हुआ हो, यानी प्रसव से लेके 45 दिन तक स्त्री को सूतिका कहा जाता है। इस काल में सूतिका में होने वाले विशेष प्रकार के, उसकी कुच्छी में जो विशेष प्रकार का दर्द होता है और जो रक्तस्राव होता है उसको मक्कल कहा जाता है।
तो रक्त विद्युती की संज्ञा भी मक्कल की तरह ही आचार्य सुश्रुत ने दी है। उसका आचार्य सुश्रुत ने गुल्म और विद्युती में मेन सापेक्ष निदान बताया है कि तुल्य दोषता, यानी कि जो गुल्म और विद्युती है इसमें दोष जो होते हैं समान होते हैं, बट जो गुल्म होता है वो ना निबंधन होता है। ना निबंधन का मतलब किसी भी स्थान पर बंधा हुआ नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता है। जबकि विद्युती जो होती है वो सानिबंधन होती है। सानिबंधन यानी कि एक ही स्थान पर बंधी हुई होती है। ये गुल्म और विद्युती में अंतर है। गुल्म केवल दोषों से उत्पन्न होता है, इसमें दूष्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। जबकि विद्युती में जो होता है वो दोष, मांस और रक्त पाए जाते हैं। तो गुल्म विद्युती में समान क्या है? गुल्म विद्युती में दोष समान है। फिर जो स्थान है दोनों का, गुल्म जो होता है वो ना निबंधन होता है। ना निबंधन यानी कि एक स्थान पर बंधा हुआ नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करता रहता है। और जो विद्युती होती है वो सानिबंधन होती है, यानी कि एक स्थान पर बंधी हुई होती है। गुल्म केवल और केवल दोषों से उत्पन्न होते हैं, दोष नहीं होते हैं। जबकि विद्युती जो होती है उसमें दोष, मांस और रक्त हैं। यही इस श्लोक में लिखा हुआ है, मांस शोणित बहुल्यात् पाका गच्छति विद्युती मांस शोणित हीन व्याध गुल्म पाकम न गच्छति। यानी कि विद्युती जो होती है उसमें मांस और शोणित की अधिकता होने के कारण उसमें पाक होता है। जबकि जो गुल्म होता है वो केवल और केवल दोष प्रदान होता है, उसमें दूष्य नहीं होते हैं, यानी मांस शोणित नहीं होता है, तो उसमें पाक भी नहीं होता है। बट यहाँ पे देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने बोला कि क्या बोलते हैं, जो गुल्म होता है उसमें पाक नहीं होता है, क्योंकि मांस और शोणित नहीं है तो पाक नहीं होगा। पर चरक ने जो पित्तज गुल्म होता है उसमें पाक का वर्णन किया है, उसमें 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, आम, पच्यमान और पाकावस्था। क्लियर कट है। तीसरी अवस्था पाकावस्था, यानी कि चरक का जो गुल्म है उसमें पाक होता है। अशाद विद्युती की बात करें, हृदय नाभि बस्ती, यानी कि हृदय नाभि बस्ती में उत्पन्न होने वाली विद्युती जिसका पाक हो गया हो उसको वर्ज्य यानी छोड़ देना चाहिए, यानी कि वो असाध्य है। यच त्रिदोषज, ऐसा ही त्रिदोषज विद्युती के साथ भी करना चाहिए। यानी कि 2 प्रकार की विद्युती ने बताइए, ऐसी विद्युती जो हृदय नाभि और बस्ती में उत्पन्न हो गई हो और उसमें पाक हो गया, उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है त्रिदोषज, इसके अलावा हम एक और पढ़ के आए हैं, अगर नाभि से ऊपर होने वाले विद्युती का जो श्राव है मुख आदि से आने लगे तो वो भी असाध्य होती है। उसके बाद इन्होंने अस्थि विद्युती का वर्णन किया है। अस्थि विद्युती में मज्जा परिपाको ये लक्षण लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है जलनेव नेव दहते, फिर मेद प्रभ स्निग्ध शुक्ल शीत अथो गुरु, यानी कि जो उसका जो अस्थि विद्युती होती है उसका जो श्राव होता है वो मेद प्रभ है, स्निग्ध है, शुक्ल है, शीत है और गुरु होता है। सर्वदोष रुजावहम, यानी सर्वदोष का और भयंकर रुजा को करने वाली अस्थि विद्युती होती है। इसी के साथ यहाँ पे सुश्रुत निदान का जो 9वां चैप्टर है विद्युती निदान वो खत्म होता है।